हमारे मामा है नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे फॉलो बटन दबा लें। जी हां, आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त के दिन जो है कि पूरे देश में जो है कि रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। इसी बीच जो है कि मैं अभी मौजूद हूँ चिराग पासवान के कार्यालय पे। जैसा कि आप बीकेएम खबर के कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि चिराग पासवान अपने बहनों के बीच बैठ के रक्षाबंधन मना रहे हैं। और आज 31 अगस्त है तो आज दूसरी तरफ जो है कि INDIA का तीसरा बैठक भी मुंबई में चल रहा है। इस बैठक को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल किया तो पहले आप सुने कि चिराग पासवान ने अपने बहनों के बारे में क्या कुछ कहा और इस देश में और इस राज्य में हो रहे सियासी हलचल के बारे में भी बड़ा ही खूब कहा। तो पहले आप सुने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। क्या देंगे चिराग जी? क्या गिफ्ट क्या देने वाले हैं सर? मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं तो क्या ही दूंगा। जो दिया है वो मेरी बहनों ने मुझे दिया है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से एक रक्षा कवच बनकर मेरी सारी बहनें मेरे साथ खड़ी हुई हैं, तो उसके बदले में मैं इनको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बट हाँ, फिर भी जो ख्वाहिशें हैं वो तो दे ही दूंगा कुछ चीज़ें। पर हाँ, पर इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला कठिन समय में, इनका जो प्यार साथ मिला उसकी तुलना किसी गिफ्ट से नहीं की जा सकती। इसका इंतजार आपको रहता है रक्षाबंधन का? बहुत ज़्यादा। और आप यकीन नहीं मानेगा, अभी हमारे जितने भांजे भांजी हम लोग सब यही बात कर रहे थे। सब आके बोल रहा था कि हम मम्मी मतलब हमारी बहनें और इनकी माताएं कि पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है घर पे शादी का माहौल हो, 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है। तो ये, और हम लोग भी काफ़ी समय से राखी का इंतज़ार रहता है। सारी बहनें पूरा परिवार एक साथ होता है। अरे प्रभु, आज राखी मनाए। अपनी बहनों को भाभी कब ला कर देंगे? इसका देखिए, हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें। वो बोलता मामा हमारे साथ रहने चाहिए। मामी नहीं चाहिए आपको? हाँ, मामी नहीं चाहिए। बहनों को कितना इंतजार है? बहनों को कितना इंतजार है भाभी लाने के लिए? मैं बहनों से पूछ रहा हूँ कितना इंतजार है? एक शब्द तो बोल ही सकते हैं कि कब कर रहे हैं, कब इंतजार खत्म होगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। जो शब्द हम बोलेंगे वो पकड़ लिया जाएगा, परिवार में भी और यहाँ पे भी, और उस दिन पूछा जाएगा हमसे। तो हम कोई शब्द इसमें नहीं। आज भाई बहनों का त्योहार है। हमारे जीजा जी लोग भी हैं यहाँ पे भाई बहनों के त्योहार पर हाँ, मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। तमाम बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा, ये सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे नहीं, इस बात का मैंने अनुभव किया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रक्षा सूत्र जो हर साल मेरी बहनें मेरे हाथ पे बांधती हैं, यही कारण रहा जिसने मुझे ताकत दी, लड़ने की ताकत दी, पुनः अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत दी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि भाई से ज़्यादा बहनें भाइयों की रक्षा करती हैं। उनका प्यार, उनका संरक्षण भाइयों को ताकत देता है। इन तो बहनों के अलावा करोड़ों बहनें आपके इंतजार में है रक्षा के बिहार में। जी, करोड़ों बहनें बिहार से आपसे बिल्कुल। रक्षा और मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता रहती है आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में अपराध है। हमारे, खैर आज त्यौहार का दिन है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा का भाव दें। आए दिन जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, सामाजिक कुरीतियाँ हो, उनसे कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा मिले, ये अपेक्षा हम लोग ज़रूर करते हैं। और इसी वादे के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ कि ऊपर वाला, मेरे पिताजी अपने आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति दें
कि कम से कम बिहार की बहन बेटियों की मैं रक्षा करूँ। सीएम नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र के लिए निकल रहे हैं, बैठक होनी है, तीसरी बैठक, क्या निर्णय निकल कर आएगा? भाई निर्णय तो बैठक के बाद ही पता चलेगा क्या निकल कर आएगा, पर वो निर्णय मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद में लंबे समय से थे कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, बट जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा जिद पर है, उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। ऐसे में शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज़ होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट चिंता इस बात की है कि गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, पर ना इनकी नीति अभी तक तय हुई है। नेता तय होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना और सबके दावेदारी वहाँ पे पेश हुई है। आज सुबह से तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेता की, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, उद्धव जी की तरफ से आया है, ममता जी की तरफ से आया है, शरद पवार जी की तरफ से आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, और मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। तो ऐसे में नेता तो दूर की बात है, बट नीति तक तय नहीं हो पाई है। सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना ज़रूरी था, बट अभी तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अलग अलग विरोधाभास के दल हैं इसमें भाई, अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनके सिद्धांत अलग हैं। आप जब एक मंच पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी, बट उस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है, पर आने वाला समय बताएगा कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है या नहीं रहता। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने अपने बहनों के बारे में क्या कुछ कहा, यहाँ तक कहा कि बहनों को गिफ्ट क्या दे रहे हैं, और इसी में जो है कि आज 31 अगस्त मुंबई में चल रहे बैठक के बारे में भी क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद।